हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी काइटर आंजिरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट प्लस नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके तरफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइज वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए। तो आपके साथ आपके पर्सन की अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की अगला कदम आपके तरफ क्या होंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। तो पहला जो कार्ड आई है किंग ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट आई है पेज ऑफ कप, नेक्स्ट आई है डेट, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेट द सन। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप अपने पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है थंडरबोल्ट, नेक्स्ट आई है न्यू विजन, नेक्स्ट आई है हार्मनी, नेक्स्ट आई है सक्सेस और बॉटम ऑफ द डेक एक्सीडेंट। तो यहाँ पर आई है कि पहला जो कार्ड आई है किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड, उसके नीचे ही आई है थंडरबोल्ट की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आप और आपके पर्सन के रिश्ते में इस वक्त तो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। कुछ टावर मोमेंट चल रही है और ये जो टावर मोमेंट आप दोनों के रिश्ते में चल रही है इसकी वजह है कुछ अलग ही सिचुएशन। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, मुझे लग रही है, आपके साथ रिश्तों को उस लेवल पर वैल्यू नहीं दिया है, क्योंकि आप एक रिश्ते को वैल्यू देने वाला इंसान है और आपके पर्सन रिश्ते को थोड़ा कम, आपसे थोड़ा कम ये पर्सन वैल्यू देता है। क्योंकि ये पर्सन के लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन के लिए उसकी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके उसकी दोस्त सर्किल की बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है और कुछ कुछ लोग करियर रिलेटिव कुछ ऐसा इश्यू हुआ है आपके साथ जो आपके पर्सन आपको बिल्कुल इस रिश्ते को नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप डालकर आपसे दूर चले गई है। और कुछ कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं, आप और आपके पर्सन के भीतर रिश्ते तो बहुत ही सुंदर तरीके से चले आ रही थी, लेकिन अचानक से आपके पर्सन आपको कुछ भी बिना बताइए ये रिश्ते को छोड़कर चले गई है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, बहुत ही छोटा सा लड़ाई झगड़ा हो सकती है। और कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ही गलत फहमी, बहुत ही दोष आपके पर्सन आपको दिया है जिसको आप सहन नहीं सका है, आपने ये रिश्ते से मूव ऑन किया है। कुछ कुछ लोगों के पर्सन ये रिश्ते से मूव ऑन किया है। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन है, आप आपके पर्सन की वजह से इतना इतना आप इंसल्ट हुए हो, इतना आप ये पर्सन आपको दुखी किया है, आपको आपके दिल को तोड़ा है, जो आपके अंदर जो सहन शक्ति था वो ख़त्म हो गई थी, आपने मूव ऑन किया है। तो डेफिनेटली टावर मोमेंट तो आप लोगों के रिश्ते में चले आ रही है, तभी तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट चल रही है। क्योंकि आपको भी ऐसा लग रही है कब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, कब आपके पर्सन फिर से इस रिश्ते को समझ के आपके पास वापस आएगी और इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होंगे। आपके पर्सन आपके तरफ आकर नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि बीते हुई बातों को भूलकर आप भी इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके पर्सन भी इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लेकिन दोनों ही इस वक्त इस जो टावर मोमेंट आई है आप लोगों के रिश्ते में, इसको लेकर बहुत परेशान हैं। क्योंकि आप भी ये टावर मोमेंट से बहुत ही हताश हो, परेशान हो, आपके पर्सन भी इस टावर मोमेंट से बहुत ही हताश है, परेशान है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के पर्सन आप लोगों की जो रिश्ता है वो रिश्ता बहुत ही हाई लेवल पर लिया थी। क्योंकि आप भी बहुत ही सच्चा प्यार करते हो आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन भी आपको सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन फैमिली इस तरीके से दखल अंदाजी किया है आप लोगों के रिश्ते में, जो आपके पर्सन बहुत ही टूटे हुए दिल के साथ ये रिश्ते को छोड़ने के लिए वो मजबूर हो गई और आपको बिना बताई ये रिश्ते को छोड़कर ये पर्सन
चले गई। लेकिन दूर से ये पर्सन बहुत बहुत तड़पता है आपके लिए और आपके साथ ही इस रिश्ते को न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये पर्सन को ऐसा लगती है उसका हाथ पार बंधा हुआ सा है, क्योंकि उसका फैमिली उसको पूरी तरीके से अटक कर रख दिया। वो चाहकर भी वो आपके पास नहीं आ पा रही है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है। और कुछ कुछ लोग ऐसा भी है जो आपके प्यार को इस तरीके से झूठा बदनाम किया है, आपको दोष दिया है, आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, जो आप इस स्टार मोमेंट से इतना परेशान हुआ है, इतना गिरा हो। आप भी इस वक्त बहुत ही ऐसा सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है, आप ऐसा सोच रही हो क्यों ये टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में डाले गई है, और इस टावर मोमेंट को ख़त्म करके आपके पर्सन को फिर से आपके पास आना पड़ेगी। क्योंकि गलती जगह जब आपकी तरफ से नहीं हुआ है, आपने अगर कोई अन्याय नहीं किया है, तो वो पर्सन को खुद चलकर आकर इस स्टार मोमेंट को ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना पड़ेगी। तो ऐसा इस रिश्ते में इस वक्त चल रही है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ कप की कार्ड और देखो न्यू विजन की कार्ड आई है। आप और आपके पर्सन के रिश्ते में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों की रिश्ता तो बहुत समय से रुके हुई पोजीशन पर है। 2 साल 3 साल हो गई। आप अभी भी आपके पर्सन के इंतज़ार में बहुत ही उम्मीद लेकर बैठे हुई हो। आप बाहर से कुछ इस तरीके से शो करते हो, आपको इस रिश्ते को और आप नहीं चाहते हो, आप किसी और रिश्ते में जाकर उसके साथ एक लाइफ को न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो। क्योंकि आप थोड़ा समय आपको ऐसा लगती है, ऐसा गुस्सा आती है आपके पर्सन के ऊपर, और थोड़ा समय उस गुस्सा प्यार में बदल जाते हैं। क्योंकि एक तरफा आपको लगता है नहीं, कितने समय ज़िंदगी की और बर्बाद करूँ, कितने समय मैं ये पर्सन के लिए इंतज़ार करूँ, चाहे जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, ये पर्सन अभी भी मेरे पास वापस नहीं आई है। अभी भी ये पर्सन रिश्ते को ठीक करने की, इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने की कोई कोशिश ही नहीं किया है। तो मैं कब तक इंतज़ार करूँ? आपको ऐसा लगती है नहीं, किसी और के साथ ज़िंदगी न्यू तरीके से स्टार्ट करूँ, तब भी आपका कदम रुक जाती है। आपको लगती है नहीं, थोड़े समय और ले लूँ, देखती हूँ ये पर्सन क्या करे। लेकिन आप और आपके पर्सन का जो रिश्ता बिल्कुल रुकी हुई पोजीशन पर है। क्योंकि देखो यहाँ पर न्यू विजन की कार्ड आई है। आपके दिल में भी बहुत चाहत है इस रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट करने की। आपके पर्सन को भी सेम फीलिंग, सेम इच्छा है, वो भी चाहते हैं एक न्यू विजन, न्यू तरीके से रिश्ते में स्टार्ट होकर इस रिश्ते को आप दोनों मिलकर एक मैरिड करें, एक मैरिड लाइफ कटाएं। लेकिन अभी भी आप दोनों ही रुके हुए पोजीशन पर है। क्योंकि आपको लगती है ज़िंदगी बहुत ही एक ऐसे सिचुएशन पर आपको आनकर खड़ी कर दिया है, जो आप चाहकर भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हो, और पीछे से ये पर्सन के साथ भी रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हो। आप बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी एक जगह पर रुक गई है, और दूर से आपके पर्सन आपको स्टॉक करता है, आपको देखता है। इसको भी ऐसा लगती है मेरे ये जो पार्टनर है, ये भी मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है, तो मैं क्यों पहले इसके साथ कांटेक्ट करूं। आपके पर्सन को तो पूरे तरीके से उम्मीद है, पूरे तरीके से आशा है आप पर। आप चाहे कितने भी बाहर से उसको दूरियां मेंटेन करो, उसको इग्नोर करो, उसको ऐसा शो करने की कोशिश करो तुम्हें भुलाकर मैं किसी और को ज़िंदगी में जगह दे रही हूँ, लेकिन ये पर्सन पूरी तरीके से गारंटी लेकर बैठे हुई है। आप उसको छोड़कर किसी और के पास जा ही नहीं सकते हो। आप अभी भी उसको सेम लेवल पर प्यार करते हो, और वो जब मन चाहे वो वापस आ सकते हैं, और आप फिर से उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दोगे। क्योंकि ये पर्सन का हिम्मत नहीं है आपके सामने आने का। क्योंकि ये पर्सन, आपका जो ये पर्सन है, आपके साथ रिश्ते को उस तरीके से हाई लेवल पर नहीं लिया है, रिश्ते को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया है। तो आपके पर्सन को अब ऐसा लग रही है अगर मैं इस वक्त चलकर मेरे पर्सन के पास आकर फिर से प्यार ऑफर करूँ, तो ये पर्सन मुझको बहुत बहुत डांटेगी, मुझको बहुत मेरे ऊपर गुस्सा होगी और मुझको भगाए देगी। तो मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा इंतज़ार कर लूँ। ये पर्सन का प्यार का लेवल जब उस लेवल पर हाई हो जाएगी, तो ये पर्सन ही खुद चलकर मेरे साथ कांटेक्ट कर लेंगी, मुझको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रही है। लेकिन दिल में दोनों को ही चाहत है एक न्यू तरीके से स्टार्ट करने की, लेकिन दोनों के ऊपर इस वक्त
स्टॉकिंग कर रही हो, दोनों की ऊपर ही कॉल मैसेज के इंतज़ार कर रही हो, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है डेट की कार्ड और हार्मनी की कार्ड। तो देखिए आप लोगों के रिश्ते में जो भी एंडिंग हुआ है ये तो हो चुका है। कुछ कुछ लोगों के लिए तो मैं तो अभी बोली हूँ 2-3 साल हो गई आप लोगों के रिश्ते की एंडिंग हुआ है, और कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों की रिसेंटली आप लोगों के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन आई है। तो आपको ऐसा लग रही है इस नो कॉन्टैक्ट के बाद क्या आपकी पर्सन के साथ आपका कोई न्यू बिगिनिंग होगी, क्या आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेगी आपके तरफ, फिर से वापस आएगी, या हमेशा के लिए ये पर्सन चले गई। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ते तो एंडिंग हुआ है, लेकिन ये पर्सन आपको बिल्कुल नहीं भूला है। हर वक्त 24 घंटा ये पर्सन की दिल दिमाग में आप रहते हो। रिश्ते तो ये पर्सन ख़त्म कर दिया आपके साथ। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिश्ते को फैमिली की बातों में आकर ख़त्म किया, या अपनी करियर की वजह से ख़त्म किया, या थर्ड पार्टी की बातों में ख़त्म किया। किसी भी वजह से हो क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन प्यार आपसे ही करते हैं। कुछ कुछ लोग तो आपके प्यार को इस लेवल पर लिया है, सिर्फ एक खिलवाड़ करके चले गई है। लेकिन आपके साथ रिश्ते को जिस तरीके से धोखा चीटिंग करने के बाद ये पर्सन के दिल का हाल बहुत बुरी है। इसने तो सोच लिया थी मेरे पर्सन के साथ मैंने जो कुछ किया हो वो मैं बाद में समय मुझको भी भुला देंगे, मेरे पर्सन को भी भुला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपके दिल पर जो भी चोट देकर ये पर्सन जो भी दर्द देकर दूर चले गई थी, तो ये पर्सन का भी वो सब रिटर्न मिल रही है। दूर तो ये पर्सन चले गई, रिश्ते तो ख़त्म कर दी, लेकिन क्या ये पर्सन अल्टीमेट सब कुछ भूल पाई है? बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन की दिल दिमाग उसको हर वक्त पेन दे रहा है, दर्द दे रहा है, आपके प्यार के लिए पागल बना कर रख दिया है। इसको लग रही है आप उसके ज़िंदगी में फिर से वापस अगर वो नहीं आपको हासिल कर सकते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। किसी और उसकी ज़िंदगी में वो रोशनी नहीं दे पाएगी जो रोशनी आपने दिया थी। चाहे वो आपके प्यार को समझने की कोशिश ना करे, चाहे जानबूझकर आपके साथ गलती किए, या किसी और मजबूरी की वजह से, नो मैटर। लेकिन ये पर्सन आप का जो पर्सन सोच रही है, ये पर्सन मेरे ज़िंदगी में वापस चाहिए, ये रिश्ता मेरे ज़िंदगी में वापस चाहिए, ये नो कॉन्टैक्ट मुझको ख़त्म करना ही है, ऐसा ये पर्सन सोच रही है। तो देखो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ कप की कार्ड और सक्सेस की कार्ड। तो डेफिनेटली आपके पर्सन फिर से आपके साथ इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक न्यू ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को सक्सेस चाहता है। चाहे जो भी वजह से ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया थी, तो आप आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन हर पल हर मोमेंट ये पर्सन ये सोच रही है कैसे इस रिश्ते में वापस आकर एक न्यू बिगिनिंग करे। किंतु नो कॉन्टैक्ट तो हो गई, ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म कैसे करे? एक रिश्ता बहुत आसानी से तोड़ दिया जा सकता है, लेकिन उसको गढ़कर एक नाम देना बहुत ही मुश्किल काम होती है, वो उतना आसान नहीं है। तो अभी आपके पर्सन दूर जाकर ये सब सोच रही है कितना आसानी से वो आपके दिल को तोड़कर दूर चले गई है, लेकिन उतना आसान तो नहीं है इस वक्त आपके पास आकर फिर से आपको मना कर इस रिश्ते में न्यू स्टार्ट करे। जो ट्रस्ट, जो प्यार, जो रोमांटिक फीलिंग्स, जो पैशन आपकी दिल में ये पर्सन के लिए जगह थी, ये पर्सन के लिए आप फील करती थी, क्या आप भी आप उसको ही फील कर वो लेवल पर ही सब कुछ फील करते हो, या सब कुछ ख़त्म हो गई है? तो ये सब ये पर्सन दूसरे सोच रही है, क्योंकि ये पर्सन अगर कोई गलती किया आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, तो ये पर्सन खुद में बहुत रिग्रेट, बहुत ये पर्सन गिड़गिड़ा रही है, ऊपर वाले के सामने माफ़ी मांग रही है, लेकिन आपके सामने आकर ये पर्सन अभी भी कोई भी ऑफर नहीं दिया है। तो ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन फिर से आपके पास आकर आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रही है। उसको लग रही है ज़िंदगी अगर आगे तक ले जाना चाहिए तो आपके साथ ही है, अगर माफ़ी मांगना है तो आपके पास आना है, अगर रिश्ते में आपके साथ शादी करना है, आपको आप कमिटमेंट मांगी थी, ये कमिटमेंट ना देकर चले गई थी किसी और की वजह से, वो सब कुछ भूल कर आपके साथ शादी करना है। अगर फैमिली रुकावट बनी थी आप लोगों के रिश्ते में, फैमिली को समझाना है, बहुत बहुत सारी प्रेशर है ये पर्सन के दिमाग में, क्योंकि ये पर्सन सोच रही है किसी और की वजह से मैं रिश्ते को ख़त्म कर दिया थी तो क्या हुआ, अभी मेरे पास सिर्फ
कुछ नहीं है, सिर्फ खाली हूँ मैं। तो वो पर्सन ही फिर से मुझको भर सकते हैं। तो वो पर्सन के साथ मेरे सक्सेस चाहिए, और ये सब कुछ उस समय हो सकते हैं। सक्सेस मुझे उस लेवल पर मिल सकते हैं जिस लेवल पर मैं मेरे पर्सन के दिल में पहले जो जगह थी वो वापस पाऊँगी। तो मुझको कोशिश करना है, मुझको जाना है, सामने से बात करना है। तो ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं और डेफिनेटली आएगा भी, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखो सन की कार्ड आई है और एक्साइटेंस की कार्ड आई है। तो आपके पर्सन इस पर बहुत बहुत मैनिफेस्टेशन कर रही है। मैं तो अभी बोली हूँ, जो गलती ये पर्सन किया है आपके साथ, वो गलती ये पर्सन आपके सामने आकर अभी भी अगर कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया है, आपके सामने आकर माफ़ी नहीं मांगी है, तो ये पर्सन ऊपर वालों से सब कुछ बताकर अपने खुद के अंदर जो हिम्मत वो नहीं ला पा रही है, वो लाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ऊपर वालों से वो अपनी गलती स्वीकार कर रही है, माफ़ी मांग रही है और बोल रही है फिर से आपके सामने जब वो आएगी तब उसको हिम्मत दे, जो वो आपके सामने से आकर बात करके आपको फिर से मना सकते हैं। क्योंकि उसको आप ही चाहिए, आप उसकी ज़िंदगी में की अल्टीमेट खुशियाँ हो, आप रोशनी हो। आपके साथ वो मैरिज चाहते हैं, आपके साथ वो बच्चे चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने चाहते हैं। क्योंकि आप नहीं तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। आप उसकी रोशनी हो, आपसे ही उसका प्यार, रोमांटिक फीलिंग, पैशन शुरू होती है, ख़त्म होती है। ये सब कुछ आपके पर्सन को समझ आई है इस नो कॉन्टैक्ट के बाद। क्योंकि आप जब उसके अपनी प्यार समझाने की कोशिश कर रही थी, तब ये पर्सन आपके प्यार को खिलवाड़ समझ के ले लिया थी। आप जब उसको प्यार देना बंद कर दिया हो, तो ये पर्सन को आपका कीमत बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो उसकी नेक्स्ट एक्शन यही होगी, वो आपके पास आकर माफ़ी मांगकर इस रिश्ते में न्यू स्टार्ट करने के लिए आपको पूछेगी। अगर आप उसको फिर से सम्मति दोगे तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना उसके दिल दिमाग में पूरी तरीके से है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।